बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली तमाम व्यूअर तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-अमान होंगे। तो डियर स्टूडेंट, फाइनली आपने ई कैट का रिज़ल्ट तो देख लिया होगा सब ने, और एग्रीगेट भी बना लिया होगा। अगर किसी ने अभी तक अपना एग्रीगेट नहीं बनाया तो स्क्रीन पे एक फार्मूला नज़र आ रहा होगा, तो एग्रीगेट खुद से बना लें। अगर किसी को एग्रीगेट बनाना नहीं आता तो मैं उसको बना दूंगा एग्रीगेट किस तरह बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने मेजर जो बड़े बड़े 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जो कल से मुझे मैसेज आ रहे हैं, तो उन मैसेज को मैं माइंड में रखते हुए आपके प्रॉब्लम, आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको चंद टिप्स भी बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, और अपने मेरिट को, अपने एग्रीगेट को देखते हुए कहाँ अप्लाई करें। क्योंकि कल से मैसेजेस यही आ रहे हैं कि मेरा एग्रीगेट इतना बनता है, इतना बनता है, तो मेरा यूटी में ये फलां जगह में एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। हर नए आने वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होगा। जो 3 पॉइंट्स मेन हमने डिस्कस करने हैं, उनमें से पहला पॉइंट तो यही है कि ई कैट का जो 2020 का रिजल्ट है उसका एनालिसिस करेंगे। नंबर 2 पे है कि प्रीवियस मेरिट लिस्ट है जो 2019 की यूईटी की है, उससे कंपैरिजन करके ये हम एनालाइज करेंगे कि इस दफ़ा मेरिट लो होगा या हाई होगा, इस बारे में बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे कि अब इस वक्त कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ तरीक़ेकार क्या है। डियर स्टूडेंट, हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि उसको अच्छी से अच्छी डिग्री मिले और अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री मिले। तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान की जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन मिले और उसको अच्छी डिग्री मिले। इंजीनियर के लिए ई कैट होता है, बाकी जो दूसरे डिसिप्लिन है उनके लिए एनटीएस होता है या डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं। तो इंजीनियर के लिए ये सबसे बड़ा टफ टाइम होता है कि एक तो ई कैट में उसको अच्छे मार्क्स लेने होते हैं, क्योंकि अगर वो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर मेरिट नहीं बनेगा, तो अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो डे स्टूडेंट, 2020 का जो ई कैट का जो रिज़ल्ट आया है, आप इससे कितने सेटिस्फाइड हैं। जिनके अच्छे मार्क्स आ गए हैं उनको तो होपफुली एडमिशन यूईटी लाहौर, यूईटी टेक्सला में मिल जाएगा। लेकिन जिनके बिलफर्ज मार्क्स अच्छे नहीं है, एग्रीगेट अच्छा नहीं बन रहा, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, आपका वहाँ भी एडमिशन हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा आखिर में, क्योंकि आखिरी पॉइंट हमारा यही है यूनिवर्सिटी में कि किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आखिर में आपके साथ ये भी बात शेयर करूँगा कि अगर आपका ई कैट अच्छा नहीं हुआ तो आपको दूसरा चांस भी मिल सकता है। आप उन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जिनका अपना भी टेस्ट होता है। ई कैट 2020 के स्टेटस को डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर कर दूं। कल से मुझे मैसेज यही आ रहे हैं कि अर्न मार्क्स और स्केल मार्क्स में क्या डिफरेंस है। जो मुझे पता है वो मैं आपको बता दूंगा। अर्न मार्क्स को तो ऑब्टेन मार्क्स भी कहा जाता है, और अर्न मार्क्स को ऑब्टेन मार्क्स भी कह सकते हैं। अर्न मार्क्स का मतलब यही है कि जितने आपने अटैम्प्ट किए हैं, नॉट अटैम्प्ट हैं और जो रॉन्ग हैं, उनको माइनस करके, यानी कि 4 वाला वो जो सीन है, एक एमसीक्यू 4 नंबर का होता है, उसमें से वो -1 काट के तो आपको वो जो नंबर मिलते हैं, जो जो नंबर बनते हैं, वो आपकी अर्न मार्क्स हो गए। स्केल मार्क्स क्या है? स्केल मार्क्स ये यूईटी की तरह से कोई फैक्टर है। अभी ये समझिए कि कौन सा फैक्टर है, 0.25 है या 0.38 है। तो इससे उन्होंने मल्टीप्लाई ये कर के सम अप करके तो आपको स्केल्ड मार्क्स दिए हैं। तो याद रखिएगा, एग्रीगेट के लिए स्केल्ड मार्क्स ही यूज़ होंगे। तो ये तो पॉइंट हो गया क्लियर आपका। अगर हम बात करें ओवरऑल इंटी टेस्ट की, इंटी टेस्ट कैसा हुआ है, आपको स्क्रीन पे मुख्तलिफ एनालिसिस नज़र आ रहे होंगे। टोटल स्कोर थे वो 400। 2019 और 2020 के एनालिसिस हम करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि इस दफ़ा इंटी टेस्ट मुश्किल था या इजी, मेरिट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। इस साल जो स्टूडेंट अपेयर हुए हैं 2020 के ई कैट के टेस्ट में, वो हुए हैं तकरीबन 27,399, यानी 27,399। और इसी तरह 2019 में जो अपेयर हुए थे स्टूडेंट 43,146, यानी 43,146। अगर टॉप की बात की जाए, हाईएस्ट मार्क्स की बात की जाए, तो 2020 में जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो आए हैं 354, और 2019 में से 336। एवरेज की जहाँ तक बात
आती है ई कैट की 2020 की जो एवरेज है वो 2019 से कम है। 2019 में जो एवरेज थी वो थी 95 मार्क्स, और जो 2020 में एवरेज है वो है 75 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स का डिफरेंस आ गया है। तो यहाँ से तो पता चलता है कि मेरिट लो होगा, और ऊपर से आपको पता भी चल गया होगा क्योंकि स्टूडेंट्स इस दफ़ा कम अपेयर हुए हैं, तो वहाँ से भी मेरिट लो हो सकता है, कंपटीशन कम है। अगर रीजन वाइज बात की जाए तो सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब और साउथ पंजाब के एवरेज मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे। और इसी तरह ग्रुप वाइज एवरेज स्कोर की बात की जाए तो सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स वगैरह के जो एवरेज मार्क्स हैं वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। आप इस तरह जज कर सकते हैं कि इस साल जो है बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया। उसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि इस दफ़ा टेस्ट था ऑनलाइन टेस्ट की वजह से कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज़ थे, और दूसरा कोरोना वायरस की वजह से भी कन्फ्यूज़ थे, तो इस वजह से भी स्टूडेंट बहुत कम आए हैं। तो इसकी एक और वजह भी हो सकती है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की फ़ीस भी थोड़ी सी पहले से ज़्यादा हो गई है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि इस दफ़ा जिस कैंडिडेट के मार्क्स 120 प्लस या 130 प्लस आए हैं तो उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, लेकिन जिनके कम आए हैं तो आगे चल के मैं उनको बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई करें कि उनका एडमिशन हो जाएगा। एक और बात इम्पोर्टेंट है कि एडमिशन पॉलिसी 2020 चेंज हो चुकी है यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि पहले होता था 70 प्लस 30, यानी 70 इंटरमीडिएट वेटेज होती थी और 30 इंट्री टेस्ट की वेटेज होती थी। लेकिन इस दफ़ा एडमिशन हो रहे हैं फर्स्ट ईयर बेसिस पे, तो उसमें वेटेज जो हो गई है उसमें मैट्रिक्स के भी मार्क्स को इंक्लूड किया गया है। तो अब जो न्यू पॉलिसी है, जो इस दफ़ा एडमिशन हो रहे हैं वो हो रहे हैं 30 वेटेज है इंट्री टेस्ट की, 25 है मैट्रिक की और 45 है एफएससी फर्स्ट ईयर की। और याद रखिएगा जिस बंदे ने एफएससी ऑलरेडी क्लियर की हुई है, पहले से क्लियर की हुई है, कुछ स्टूडेंट की ये भी क्वेश्चन आए हैं कि हमने एफएससी तो पहले ऑलरेडी क्लियर की हुई है, हमने इम्प्रूव भी किया है, तो उस केस में भी मेरिट फर्स्ट ईयर बेस पे ही होगा, यानी कि आपके फर्स्ट ईयर मार्क्स ही मेरिट डिटर्मिनेशन में इंक्लूड होंगे। और जो इम्प्रूव करने वाले लोग हैं वो जहाँ भी अप्लाई करें तो वो फर्स्ट ईयर के जो इम्प्रूव मार्क्स हैं तो उनको आपने फॉर्म फिल करते हुए आपने यूज़ करना है। चाहे आपकी एफएससी क्लियर है, आपने लिखने फर्स्ट ईयर के मार्क्स ही हैं। अब यहाँ एक और पॉइंट भी रेज होता है कि पहले एफएससी और यूनिट टेस्ट होता था, इस दफ़ा मैट्रिक भी है, तो कुछ लोगों की मैट्रिक के मार्क्स अच्छे हैं, उनकी वेटेज अच्छी हो जाएगी, यानी एग्रीगेट उनका अच्छा बन जाएगा, तो उनके चांसेस हैं उनको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो मेरिट ज़्यादा लो नहीं होगा, अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरिट लो होगा क्योंकि यूटी टेस्ट बहुत मुश्किल हुआ, टफ हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि यूटी लाहौर या यूटी टेस्ट के जो पास्ट मेरिट थे उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरिट कैसा रहेगा, क्या लो हो सकता है या हाई होगा। इसके स्टेटस आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे क्योंकि कल से ही मुझे ये क्वेरीज आ रही हैं कि मेरे इतना एग्रीगेट बनता है, मेरा 70 प्लस बनता है, मेरा 65 बनता है, मेरा कंप्यूटर में इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इसको समझने की कोशिश करें। तो इस वक्त मेरे पास लिस्ट है, लास्ट जो क्लोजिंग मेरिट था आर्किटेक्चर का वो था लाहौर, यूटी लाहौर का मेन कैंपस टी कैटेगरी का 55.87, और इसी तरह सिटी रीजनल प्लानिंग उसका मेरिट था क्लोजिंग 67.15। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो नारोवाल कैंपस है, एसआई कैटेगरी है, 51.86 उसका मेरिट था क्लोजिंग मेरिट। और जो मेन इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो उसका क्लोजिंग मेरिट जो यूटी लाहौर का था वो ये था 55.21। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, लिस्ट एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब को देखते हुए अगर मैकेनिकल की बात की जाए तो मैकेनिकल का जो मेरिट था लोएस्ट वो था 54.62। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ से कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, कि अगर 2 से 3 पॉइंट मेरिट नीचे चला जाता है तो आपका एडमिशन यूटी लाहौर के मेन कैंपस में होगा,
कालाशाह में होगा, रचना कैंपस में होगा, फैसलाबाद कैंपस में होगा या नारोवाल कैंपस में होगा। आपको ये स्टेटस स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। इन एनालिसिस के हिसाब से तो मेरिट इस दफ़ा लो होगा, ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 या 4 पॉइंट तो लो होगा। और जो यूनिटी की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस हो रही है वो हो रही है 10 अगस्त 2020 को। इस वीडियो एक बनाऊंगा इंशाल्लाह, आने वाली वीडियो में यही बताऊंगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो खुश नसीब जो लकी कैंडिडेट है जिनका नाम आ जाता है, तो वो इसके बाद क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का, डॉक्यूमेंट कौन कौन जमा करवाने हैं, उस बारे में इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आप डिस्कस करेंगे। इसी तरह यूनिटी टेक्सला मेन कैंपस, उसका मेरिट जो क्लोजिंग था वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप इसको भी देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। मैकेनिकल, सिविल, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस, इनके जो क्लोजिंग मेरिट लिस्ट थे डिप्लोमा होल्डर के या बैकवर्ड एरिया के, ये सब स्पेशल पर्सन के, ये जो भी है कोटा वाइज सब के मेरिट, क्लोजिंग मेरिट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहेंगे। और इसके साथ सब कैंपस, चकवाल कैंपस, उसके भी मेरिट लिस्ट स्क्रीन पे शो की जा रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि लास्ट मेरिट, क्लोजिंग मेरिट क्या था यूनिटी टेक्सला। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यूनिटी टेक्सला में आप अहल हैं, यानी कि आपका एडमिशन वहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता, जो इस दफ़ा आपका एग्रीगेट बना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने इस वक्त और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और जिनकी थोड़े मार्क्स लो हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई करें। डेयर स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने हर बंदे का ख्वाब होता है, लेकिन ये नसीब वालों को मिलता है जो मेहनत करते हैं, जो हार्ड वर्किंग करते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, एग्रीगेट अच्छा होता है, 70+ एग्रीगेट जिनका आता है, तो उनको एडमिशन यूनिटी या यूनिटी के किसी भी कैंपस में मिल जाता है। होपफुली इस दफ़ा यूनिटी के किसी कैंपस में 65+ या 64+ वाले को भी एडमिशन मिल जाएगा। अब जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारा यूनिटी लाहौर में एडमिशन हो जाएगा, तो वो और जगह अप्लाई ना करें, बेहतर जानते हैं वो। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा, आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई ज़रूर करें। इस वक्त 2-3 यूनिवर्सिटी की एडमिशन डेट ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिटी लाहौर और यूनिटी टेक्सला, इन दोनों की डेट ख़त्म हो चुकी है। और इस तरह ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खां, उसकी भी डेट ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अभी भी चंद यूनिवर्सिटीज़ बाकी हैं, जैसे 10 अगस्त लास्ट डेट है GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, आई थिंक उसकी लास्ट डेट है, तो वहाँ भी आप अप्लाई करें। पंजाब यूनिवर्सिटी के भी एडमिशन ओपन नहीं हुए, वहाँ भी आपने अप्लाई करना है। तो इंजीनियरिंग वाले अपने एग्रीगेट के हिसाब से उन यूनिवर्सिटी को टारगेट करें जहाँ का मेरिट उनके हिसाब से इक्वल आ जाए, वहाँ पे उनका एडमिशन हो जाए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदे का एग्रीगेट है 61+ या 60+ है, तो वो मुल्तान में NFC IIT को टारगेट करे, MNS UIT मुल्तान को टारगेट करे, BZU को टारगेट करे, तो यहाँ पे उनके एडमिशन हो सकते हैं। IUB है जैसे इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर है, इन सब की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। BZU की अभी डेट आने वाली है, 1-2 दिन तक अपडेट मिल जाएगी, तो आप इनमें अप्लाई करें। और जिनके एग्रीगेट 55+ है वो लाजमी तौर पर MNS UIT और NFC IIT मुल्तान, इनको लाजमी तौर पर टारगेट करें, यहाँ पे लाजमी अप्लाई करने। अप्लाई करने का तरीक़ेकार मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि कुछ स्टूडेंट इस वजह से भी अप्लाई नहीं कर रहे कि उनको दूसरी यूनिवर्सिटी में टेस्ट देना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जो E-CAT का आपने टेस्ट दिया हुआ है वो ऑल यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल है, जो कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। गवर्नमेंट की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में वो E-CAT का टेस्ट वैलिड है, कुछ प्राइवेट में भी है। और दूसरा, आपने हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग अप्लाई करना है, ये भी याद रखिएगा। ये ना हो कि आप समझिए कि मैंने E-CAT दे दिया, मेरा तो ऑलरेडी अप्लाइड है, ऐसा नहीं है। आपने हर यूनिवर्सिटी में सेपरेटली अलग-अलग अप्लाई करना है, उनकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन, जैसे आपने यूनिटी का किया इसी तरह सबका सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के तरीक़ेकार मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। जब भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आपने ऑफिशियल वेबसाइट, उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को आपने विजिट करना है। उसके अलावा किसी भी खबर पे आपने फोकस नहीं करना। ये हो गया फलां हो गया, एडमिशन हो गया, लो हो जाएगा मेरिट,
इस तरह की न्यूज़ पर आपने फोकस नहीं करना। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ आपने चेक करते रहना। और यहाँ पे आपको एक और पॉइंट बता दूँ कि अगर आपका ई कैट का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो आप NFC IIT मुल्तान, MNS UIT मुल्तान, इनके अपने टेस्ट भी हैं। अगर किसी का ई कैट अच्छा नहीं हुआ तो वहाँ पर अप्लाई करते हुए उनको प्रेफरेंस दे देगा कि मैं इसका टेस्ट देना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा। तो ये भी ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद जो 2-3 टिप्स हैं, जब भी आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है तो इन टिप्स को आपने माइंड में रखना है। नंबर 1, जिस यूनिवर्सिटी में जिस प्रोग्राम में इंजीनियरिंग के लिए खासकर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रोग्राम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एफिलिएटेड, रिकॉग्नाइज्ड, एक्रीडिटेड हो, अदरवाइज आपकी डिग्री की वैल्यू नहीं है। नंबर 2 पे यूनिवर्सिटी HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो, एफिलिएटेड हो, हायर एजुकेशन कमीशन। नंबर 3, यूनिवर्सिटी जो हो वो इन्वायरमेंट ऐसा दे, यानी कि इन्वायरमेंट ऐसा हो जहाँ पे आपका माइंड ग्रो हो। ये ना हो कि आप यूनिवर्सिटी में जाएं और गधे बन के आ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटी को आपने सिलेक्ट नहीं करना, याद रखिएगा इस बात को। यानी कि वहाँ आपने जाना है जहाँ लैब्स हों, PhD फैकल्टी हो, एक अच्छी फैकल्टी हो, एक यानी इन्वायरमेंट हो ऐसा स्टडी का, और उसके अलावा खेलने कूदने के लिए ग्राउंड वगैरह हों। ये ना हो कि बंद कमरा यूनिवर्सिटी, एक कमरे से निकलें दूसरे कमरे में घुस जाएं, ऐसा ना हो। ऐसी चीज़ें मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होती हैं। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप प्राइवेट में अप्लाई ना करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, लेकिन टॉप की प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे नस्ट हो गया, प्यास हो गया, इनकी डेटा ख़त्म हो चुकी है आई थिंक, मुझे नहीं पता इनके बारे में, फास्ट हो गया, जिक्की हो गया, गुलाम ईसा खान यूनिवर्सिटी हो गया। तो इस तरह की टॉप की जो यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। हाईटेक वहाँ में है, वहाँ आप अप्लाई करें। तो इस तरह जो है ना यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वहाँ पर अप्लाई करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये कि आपने 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है, यानी कि वहाँ अप्लाई करना है, और उनके हर यूनिवर्सिटी के कम से कम 4 से 5 प्रोग्राम में अप्लाई करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर बिलफाल खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए कि आपको एक कैटेगरी में एडमिशन नहीं मिलता तो दूसरी कैटेगरी में हो जाएगा, या एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता तो दूसरी में हो जाएगा। तो इसका यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप 3 से 4 में अप्लाई करें। हाँ, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, 90+ मार्क्स हैं आपके हैं मार्क्स यूनिट टेस्ट में अच्छे हैं, आप फिर 1 से 2 में कर लें, इससे मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। तो ये थी आज की चंद टिप्स जो कि आपके साथ शेयर की हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको चंद मज़ीद टिप्स, आपने मेरिट लिस्ट लगने के बाद जिनका नाम आ जाता है उन्होंने क्या प्रोसेस करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, और कुछ न्यू टिप्स को आपके साथ आने वाले वीडियो में शेयर करूंगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।